हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एसएससी वाला पे। और बताओ आप सब कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज में। फिर ठंडी का सीजन चल रहा है तो अपना ध्यान रखो क्या मेरे जुकाम लग चुकी है। चलो अपन खाता खोल लेते हैं। अपन ने पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ा था 1609 में। 1609 में जो वहां का शासक था जेम्स प्रथम ने क्या कहा था कि जो ईआईसी थी, ईआईसी को व्यापार करने का अधिकार पूरी तरह दे देते। आप जाइए पूरी तरह से व्यापार करिए। पहले उसने जो रानी थी एलिजाबेथ ने उसे 15 वर्षों के लिए दिया था, लेकिन इसने भैया तुम जब इच्छा करे जब तक करो व्यापार, इच्छा अनुसार कर दिया था, अनिर्धारित समय तक कर दिया था। चले अपन पढ़ते हैं। अब आता है सर थॉमस रो। अपन ने अपनी फैक्ट्रिया वैक्ट्रिया सब पढ़ ली थी। अब आता है सर थॉमस रो। आइए भैया थॉमस रो की कहानी सुनाता हूँ। अब जैसे ये आया, बात है सर थॉमस रो की। अब उससे राजा कौन है? जेम्स प्रथम है। अब वो क्या करा जेम्स प्रथम, उसने राजदूत बना के भेजा सर थॉमस रो को। और इसने राजदूत बनाया 18 सितंबर 1615 को। जेम्स प्रथम राजदूत बना और ये सूरत आ गया। ये जेम्स प्रथम ने इसको राजदूत बनाकर सर थॉमस रो को 18 सितंबर 1615 को सूरत के मार्ग से भारत भेज दिया। सूरत से आ गया भारत। लो भैया ये भारत आ गया। अभी भाई ठंड नहीं होती। अब ये क्या करा कि 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मिलने अजमेर चला गया। भैया हमें करना है व्यापार। अब आइए चीज दिखाता हूँ। जैसे मानो ये है जहांगीर, ये है अपना जहांगीर भैया। हाय हाय, मैं ऐसे बनाता हूँ ये सबको, इसको। ये है जहांगीर। ये कौन है? ये है जहांगीर। ये कौन है? ये है जहांगीर। अब यहाँ पे है सर थॉमस रो और ये है सर थॉमस रो। ये चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा डायग्राम, सबको मजे गया है वीडियो में भी। ये है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। अभी जो सर थॉमस था, ये क्या है? ये जो थे ना, ये क्या है? पहले जांच पड़ताल करके आते थे भैया किस राजा को क्या पसंद है, किस राजा को क्या पसंद है। जो जहांगीर था ना, ये था पेंटिंग लवर। पेंटिंग इसको बहुत, ये पेंटिंग बनाता भी था, इसको पेंटिंग बहुत पसंद थी। तो सर थॉमस रो को पता कर लिया कि भैया इसको क्या पसंद है। जो थॉमस रो था वो भी अच्छा चित्रकार था, बोला जाता अच्छा चित्रकार था। और वो भी इसके लिए बढ़िया पेंटिंग बना के लाया था। ये लेके आया इसके लिए पेंटिंग। भैया ये है क्या? पेंटिंग लवर। ये क्या है? पेंटिंग लवर। और ये लेके गया इसको, भैया पेंटिंग दे दी इसको। और ये बोला हमें करना है व्यापार। हमें क्या करना है? व्यापार। तो ये करवाता भाई साहब, तुम कर लो जाओ। उसको पेंटिंग पसंद आ गई और क्या चीज, जिसको जो चीज पसंद है उसको वो लाके दे दो, वो आपका अपने आप हो जाएगा। सही बात है। अब इसके बारे में जानते हैं। अब ये आ गया, इसमें 4-5 चीजें होती है। एक बार इसके बारे में बात करते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे बंगाल की। बंगाल में जो उन्होंने कारखाने लगाए थे वो कहाँ कहाँ लगाए थे। फिर एक फर्रुखियर आएगा, फर्रुखियर। वो मरने वाला था। इसमें भी शादी भी करवाएंगे। बात करें पहले फर्रुखियर की। फर्रुखियर क्या था? मरने वाला था। मरते मरते ना वैसा ऐसे था, 1-2 दिन में बस जाने में ही है, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय होने वाला है इसका। लेकिन ये अंग्रेज भाई तो चतुर थे। एक था, आया था इसके समय कोई एक, वो था चिकित्सक, डॉक्टर आया हुआ था, सर्जन आया हुआ था, सर्जन। तो उसने हेल्टमैन के नाम से था, हेल्टमैन सर्जन था, वो आया हुआ था। तो उसने देखा भाई साहब, उसने सही कर दिया। फरूख शेर भाई साहब, दिल उसका गार्डन उसका दिल गार्डन हो गया। वो भैया आए जो बोल दिया कि आप ये कर लो, हम वो देंगे आपको, यहाँ पे आप इतना पैसा देके व्यापार करो। अभी आगे देखते हैं। इसमें अपन कराएंगे एक शादी। शादी में जरूर आना। आइए अपन करते हैं आगे चालू। इसी में आएगा। ये तो आपको बता दिया, ऐसे ही थोड़ा फन हो जाए क्लास में। आइए सर थॉमस रो पढ़ते हैं। इसमें देखो ये आया सर थॉमस रो। सर थॉमस रो, इसने जेम्स प्रथम ने, नोट्स अच्छी तरह होना ना, बस जेम्स प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर 18 सितंबर, तारीख आ जाती है 18 सितंबर 1615 को। जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर 18 सितंबर 1615 को सूरत के मार्ग से भारत आया। कौन? थॉमस रो। सूरत के मार्ग या सूरत से भारत आया। तो सूरत के मार्ग से नहीं था, सूरत से भारत आया। सूरत से
भारत आ गया भैया भारत। तसल्ली नहीं है इनके, आया आते ही 16 सितंबर 18 सितंबर को आया ना 18 सितंबर को आया ना, तो 10 जनवरी 1616 को 10 जनवरी 1616 को ये जहांगीर से मिलने अजमेर चला गया। आपको बताया था ना फोटो वाली, वो वहां पे इन्होंने दी थी इसको। 10 जनवरी को जहांगीर से मिलने अजमेर चला गया भैया। वो था फोटो लवर, खुद जहांगीर बनाता था, हाथों से पेंटिंग बनाता था, पेंटिंग लवर था बढ़िया, पेंटिंग बनाता। इसने इसको दे दी पेंटिंग गिफ्ट। तो आपको बता दिया ना, लिखने की जरूरत कुछ है नहीं। ये हो गया जैन स्वतंत्र राजू रखते हुए 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मिलने अजमेर चला गया। अब बात है, हाँ ये भी दिख रहा होगा आपके, एक लाइन और लिख सकते हैं अपने, है बात है 1632 की। 1632 ईस्वी में क्या हुआ, जो गोलकुंडा था, अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह से, अंग्रेजी तो बनाना है, आप नोट्स बना रहे हो। अंग्रेजों ने गोलकुंडा के अजमेर ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से जो बंदरगाह होते थे ना, गोलकुंडा के जो बंदरगाह थे, गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब भैया ये हो गया एक पॉइंट। 1632 में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एक बार आप इसको फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। इसको यहाँ पे लगा दीजिए, मैं हिंदी थोड़ी बहुत चलती है भाई ऐसे। ये हो गया गोलकुंडा वाला। अब आता है अंग्रेजी ने पूर्वी तटों पर अपना एक कारखाना लगाया। इस 1632 उसके एक साल बाद ही 1633 में 1633 ईस्वी में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने पूर्वी तटों पर, या जो तट थे, पूर्वी जो तट थे उस पर फैक्ट्री लगाई। पूर्वी तट जैसे बालासोर, एक तो बालासोर था, एक था हरिहरपुरा पे फैक्ट्री लगाई। पूर्वी तट बालासोर, पूर्वी तट बालासोर एवं हरिहरपुरा में कारखाने लगाए, ये स्थापित किए। कारखाने या फैक्ट्री एक ही बात है, स्थापित की। ये भैया सवाल है कहाँ का, पहला पूरी तटों का पहले थे बालासोर और हरिहरपुरा, ये था पहला, इनके जो है ना पूरी तटों में पहला कारखाना यही थे। अब बात है इसमें 6 साल बाद 1639 ईस्वी में एक था चंद्रगिरी के राजा, तब एक था फ्रांसिस डे ने, एक बार आप देखते रहिए, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास था ना, मद्रास, उसको क्या किया कि ना उसको लीज पर ले लिया, एक तरह से बोलते हैं ना कि उधार ले लिया। उधार लेकर वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी। ये अंग्रेजों का पहला फोर्ट था। पूछता है अंग्रेजों का पहला फोर्ट कौन सा था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डी ने, चंद्रगिरी के राजा,
चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पे लिया, ये एक तरह से उधार ले लिया। मैं लीज लिखवा देता हूँ ना, ये पट्टे पे बोल सकते हैं। जो मद्रास था, मद्रास को पट्टे पर लिया, पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना है। पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। जॉर्ज की स्थापना, ये भैया देख लो एक बार आप फटाफट। अब कराएंगे भैया शादी। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन आगे, करवाएंगे शादी। शादी करवाएंगे, शादी में जरूर जरूर आना। आज का थंबनेल भी लगाया था, थंबनेल भी लगाएंगे। ब्लू मार्कर से बनाते हैं, इधर तो बनाते हैं चार्ल्स सेकंड। ये इधर था ब्रिटेन इस समय ना। अब बात है 1661 की, बात है 1661 की। फिर थॉमस रो की एक बात और, इसके बस किताब लिखवानी कि थॉमस रो की कौन सी किताब थी। ऐसा करता पहले से किताब लिखा के इसका अध्याय समाप्त करते हैं थॉमस रो को। जो अपन फिर पॉइंट चल रहे हैं शादी वादी करवाते हैं एक बार, शादी से इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। थॉमस रो की इसकी इंपोर्टेंट बुक थी, इसकी बुक का नाम था पूर्वी द्वीपों का अध्ययन, या बोल सकते हैं एक से रुको इसको था पूर्वी द्वीपों की यात्रा, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। आज क्या है, खांसी हो गई। ये इसकी बुक का नाम है, फटाफट आप इसको नोट कर लो। इसमें शाही डाल देता हूँ, उसमें इन खत्म हो जाती है इसमें। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन इसकी शादी कराते हैं। शादी कराएंगे चार्ल्स सेकंड और कैथरीन, चार्ल्स सेकंड और कैथरीन। ये पूरा कैसे नहीं मारकर एक गाइस, एक सेकंड का ठंडे में मारकर जम गया। अब खुल गया, ये भी डाल देते हैं फटाफट। अब करवाते हैं इनकी शादी। आज वैसे भी शादियां खूब चल रही है, आज हम गाने चलेंगे, इग्नोर करना। एक तो करवाते ब्लू से, ब्लू से इधर बनाते अपन। इसको तो करते हैं थॉमस रो का था अध्याय समाप्त करते हैं। ये तो आ गया, अब क्या करते हैं। अब इधर बनाते हैं चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द्वितीय। ये तो है भैया ब्रिटेन का यही था राजा, ब्रिटेन की तरफ से। ये ब्रिटेन से तो ये हो गया। अब इधर है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी, या राजकुमारी थी कैथरीन। अब भैया इनकी कराते अपन शादी। सही बनाया ना ये फोटो बढ़िया है। ये होती है भैया इनकी शादी कराते हैं। अब ये देख, ये तो है पुर्तगाल की और ये चार्ल्स देते हैं ब्रिटेन का। अब इन्होंने क्या किया, अपन तो क्या दहेज देते हैं कई बार। दहेज देना बुरी बात है, विरोध करना चाहिए, लेकिन जो कई बार दे देते हैं दहेज में, जाता ही है तो सब देते हैं। तो दहेज में ना अपन को कोई गाड़ी दे दी, कोई अलमारी दे दी, कई बर्तन दे दिए, पैसे दे दिए। इन्होंने बम्बई दान में दे दिया, इनको बम्बई दहेज में दे दिया, दान में नहीं, बम्बई दहेज में दे दिया। बम्बई को दहेज में दे दिया पुर्तगालों ने अंग्रेजों को। फिर अब आएगी ईआईसी कंपनी, भागते अब देना आपको, भगा के लाता हूँ ईआईसी कंपनी को। इन्होंने दे दिया इनको दहेज में क्या दिया, बम्बई। ओ भैया बम्बई दहेज में दे दिया पुर्तगालों ने अंग्रेजों को, दहेज में दे दिया बम्बई। तो अब यहाँ पे आएगी ईआईसी कंपनी की एंट्री कराता हूँ मैं। रेड पेन से कराऊंगी ईआईसी की, रेड मार्कर से कराता हूँ। अब यहाँ पे आती है ईआईसी आई भैया भागे ईआईसी आई भागे चार्ल्स द्वितीय के पास में। ईआईसी गई भाग के चार्ल्स द्वितीय के पास में। भैया आप क्या करोगे बम्बई का, एक चीज बताओ, आपको तो मिल गया दहेज मिल गया, आप क्या करोगे। हम तो यहाँ पे व्यापार कर रहे तो हमारे काम में आ जाएगा,
हमारे काम में ही आ जाएगा। बम्बई बम्बई हम यहाँ पे व्यापार व्यापार कर रहे हैं, हमारे काम अभी क्या काम है ये बताओ। ब्रिटेन आप वहां पे, बम्बई यहाँ पे, इंडिया इसमें रह के क्या करोगे, भारत में रह के आप। ये गई EIC गई चार्ल्स द्वितीय के पास में। चार्ल्स द्वितीय सोचा यार सही है दे देते हैं। अब चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पौंड वार्षिक, 10 पौंड वार्षिक दर पर बम्बई दे दिया, भैया आप चलाओ, किराए पे दे दिया 10 पौंड वार्षिक दर पर। इसको अपन ब्लैक से लिखते हैं चार्ल्स टर्न, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। चार्ल्स सेकंड ने EIC को बम्बई, चार्ल्स सेकंड ने EIC को बम्बई 10 पौंड वार्षिक दर पर, 10 पौंड वार्षिक किराए पर बम्बई दे दिया। चार्ल्स सेकंड ने EIC को बम्बई 10 पौंड वार्षिक किराए पर दिया। अब भैया ये तो हो गई खुश, ये हो गई खुश। अब यहां से इक्वेशन बनता है जो बम्बई था, बम्बई का जो संस्थापक, बम्बई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये होता है गेरोल्ड अंगियार को। लिख लो इस सवाल है, इसको मैं रफ कर दूं, ये तो सीधा सीधा है कि ना शादी होती है 1661 में शादी होती है। ब्रिटेन का था चार्ल्स द्वितीय, पुर्तगाल की थी कैथरीन, दोनों साथ विवाह हुआ। अब पुर्तगाल की जो कैथरीन इन्होंने दे दिया बम्बई दान, बम्बई दहेज में, बम्बई दहेज दान नहीं, बम्बई दहेज में दे दिया ब्रिटेन वालों को। अब EIC जाइए, अब ब्रिटेन का क्या काम, अब EIC चाहिए हम वहां पे ना व्यापार कर रहे हैं, कुछ हम अपने फैक्ट्री लगा लेंगे। तो EIC के बाद के चार्ल्स द्वितीय के बाद चार्ल्स द्वितीय ने लगाया दिमाग तो क्या लगाया, बोला अपनी कंपनी है कर लेने दो, सस्ते में निपटा दिया। चार्ल्स द्वितीय ने EIC को बम्बई 10 पौंड वार्षिक किराए पर दिया। एक नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पर शादी तो करा दी, हो गई शादी, मजा आया, खाना खा लिया सबने चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आएगा बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था, गेरोल्ड अंगियार। गेरोल्ड अंगियार, एक लाइन और लिख लो, फिर टॉपिक अपन फिर पॉइंट चेंज करेंगे। बम्बई का वास्तविक संस्थापक बम्बई का जो वास्तविक संस्थापक था वो था गेरोल्ड अंगियार। सही लिखूंगा, आप सही नोट करो। हाथ में क्या कट रखा है खूब जगह से, आज मार कर 2-3 दिन से पकड़ में आ रहा। गेरोल्ड अंगियार, एक बार आप फटाफट इसको देख लो, मैं देख लो कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। गेरोल्ड है, थोड़ा सा चलता है, गेरोल्ड अंगियार, गेरोल्ड अंगियार। यहाँ पे देख लो कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, परफेक्ट चल रहा है, थोड़ा सा फोकस आ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, फोकस कर देते हैं दूर। इसको नोट कर लिया, मैं रफ कर रहा हूँ। अब पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों की फैक्ट्री, जो बंगाल था उसमें अंग्रेजों की फैक्ट्री, बंगाल में अंग्रेजों ने क्या क्या काम किया। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना, रेड से डालता हूँ, नहीं ब्लू से डालता हूँ हेडलाइन तो। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना, स्थापना लिख दिया, आज पता नहीं चलती इतनी थोड़ी बहुत थी। हाँ, अब इसमें क्या हुआ कि बंगाल का एक सूबेदार था, वहां सूबेदार हुआ करते थे, तो बंगाल का सूबेदार था सासुजा। ये बात है 1651 की, शादी से पहले 1661 में हुई थी शादी तब बात करते हैं। हाँ, बंगाल का ये सूबेदार हुआ करते थे। अभी अपन पढ़ेंगे ना इस टॉपिक के बाद में, तो वहां पे आपको सबके बताएंगे बंगाल का सूबेदार था सासुजा ने 1551 में एक फरमान जारी करा कि है ना कि 3000 वार्षिक किराए पर
3,000 वार्षिक किराए पर जो अंग्रेज थे उनको व्यापार के विशेषाधिकार प्रदान कर दिए 3,000 वार्षिक किराए पर। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, फिर अपन चलते। ये फैक्ट है सारे, लिखना पड़ेंगे इनको, समझाने क्या बात है, तो आप ही समझ जाओगे। ब्लैक से लिखते हैं। बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा। बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा। बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था शाह सुजा। इसने एक फरमान जारी कराया, शाह सुजा ने फरमान जारी कराया, फरमान जारी किया। शाह सुजा ने फरमान जारी किया और कहा, मैं पता नहीं ऊपर की मात्रा खूब लगती है, ध्यान है ना, हिंदी आप हमें सही कर लेना, गलती हो तो। बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा ने फरमान जारी किया और कहा, क्या कहा कि 3,000 रुपए वार्षिक, 3,000 रुपए वार्षिक दर पर जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज, बंगाल सूबेदार शाह सुजा ने फरमान जारी किया और कहा कि 3,000 रुपए वार्षिक दर पर अंग्रेजों को कहा कि 3,000 रुपए वार्षिक दर पर अंग्रेजों को व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। विशेषाधिकार, एक सेकंड को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। विशेषाधिकार थोड़ा है, हिंदी है, समझा करो आप लोग भी। व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किए। हाँ तो भैया ये हो गया पहला पॉइंट। बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा ने फरमान जारी किया और कहा 3,000 रुपए वार्षिक दर पर अंग्रेजों को व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। ये कल लिखो ना, यहाँ पे दर क्यों लिखती मैंने, 3,000 रुपए वार्षिक कर पर टैक्स देंगे ना, मजाक थोड़ी ना है। ये हो गया। अब इसके बाद में आता है, अब इन्होंने इतना मिल गया, 3,000 रुपए दे देंगे, तो 3,000 रुपए तो इनके लिए क्या बड़ी बात है। अब ये क्या करेंगे कि 1651 में अंग्रेज अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री लगाएंगे हुगली में, और हुगली में फैक्ट्री लगाएंगे। देखिए सारे फैक्ट्री समझाने कुछ ही दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या बात ही नहीं है, सीधा लिखते चलो फटाफट। 1651 में बंगाल में पहली फैक्ट्री, बंगाल में